उन्हें ऐसे करके बात करना पड़े तो छोटों के पुण्यों का नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए हमेशा चरणों की ओर खड़े होना चाहिए और अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों के मुख के पास मुख ले जाकर भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। महाभारत में लिखा है, इससे भी बड़ा भारी दोष लगता है। सदाचार तो ये है कि वस्त्र या हाथ रख करके अपने से बड़ों से बात करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुजनों पर हमारे शरीर का कोई थूक आदि उचट जाए तो उससे कितनी बड़ी हानि होगी, कितना बड़ा दोष लगेगा। ये सब सदाचार की बातें हैं। तो भगवान ने कहा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। बोले, आप पहले अर्जुन से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सह नहीं सका, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका। मैं युद्ध की सहायता मांगने आया हूं, क्योंकि जैसे अर्जुन आपके हैं वैसे ही मैं भी आपका ही हूं। भगवान ने कही, बात तो बिल्कुल ठीक है। अर्जुन मित्र हैं, फुफेरे भाई हैं, तुम तो खास रिश्तेदार हो, क्योंकि जाम्बवती का पुत्र सांब और साम का विवाह दुर्योधन की कन्या के साथ हुआ है। भगवान का खास समधी है दुर्योधन, खास समधी है, सगा। इसलिए तुम तो हमारे बिल्कुल समधी हो, रिश्तेदार हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भगवान बड़े चतुर हैं, इसी को कहते हैं क्विंसित एक पदम धर्म्यम। कल यक्ष युधिष्ठिर संवाद में आया ना, यक्ष ने पूछा, धर्म ने पूछा कि धर्म को एक शब्द में कहना पड़े तो वह कौन सा शब्द है। तो युधिष्ठिर ने कहा, दाक्ष्यम एव एक पदम धर्मम। कुशलता, यही धर्म का एक पद में धर्म की परिभाषा है, कुशलता। और ये कुशलता श्री कृष्ण में देखी जाती है। बोधे बने रहना, बुद्धू बने रहना, ये धर्म नहीं है। जहां जैसी परिस्थिति होवे उस परिस्थिति के अनुकूल तुरंत फैसला कर लेना और अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कार्यशैली की कुशलता से और उस परिस्थिति से बाहर निकल जाना, ये जो है चतुराई है, ये बुद्धिमानी है। ये भगवान श्री कृष्ण में है ये विशेषता। भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान बोले, आप पहले आए, मस्तक की ओर बैठे, आप बड़े भी हैं, अर्जुन से आयु में बड़े हैं, तो देखो बड़ों के मांगने का अधिकार पीछे होता है, छोटों के मांगने का अधिकार पहले होता है। अर्जुन छोटे हैं कि नहीं? हाँ, छोटे तो हैं, तो इनको मांगने का अधिकार पहले है। दुर्योधन ने सोच लिया कि अब हमारा काम तो यहां बनने वाला है नहीं। बोले, तो ठीक है, अर्जुन ही पहले मांग ले। आप अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं तो अर्जुन ही मांग ले। भगवान ने कहा, नहीं, हमको दोनों को देना, क्योंकि दोनों ही हमारे हैं। हमारे पास दो चीज हैं, एक तरफ अकेला मैं जो युद्ध नहीं करूंगा और जो कोई काम करवाओ सो सब करूंगा, इधर से सामान उठा के वहां रख दूं और जो कुछ काम करवाओ सो कर दूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। और एक और मेरी अजेय नारायणी सेना, जिस नारायणी सेना में महाभारत में लिखा, भगवान कह रहे हैं 10 करोड़ पैदल सैनिक हैं, 10 करोड़ पैदल सैनिक, ये मेरी अजेय नारायणी सेना। बोलो क्या चाहते हो। अब मांगने का अवसर पहले अर्जुन को, बेचारा दुर्योधन का मुंह सूख गया, कहीं अर्जुन 10 करोड़ सेना न मांग ले। बोले, ठीक है, अब आपने कह दिया है तो अर्जुन पहले मांग लें। अर्जुन ने कहा, मैं केवल आपको मांगता हूं। दुर्योधन खुशी के मारे फूल गया और बोला, वाह वाह। अब स्वाभाविक है, जब अर्जुन ने आपको मांग लिया तो नारायणी सेना मुझे मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, ले जाओ। महाराज, मूल में लिखा है कि दुर्योधन ने कहा कि आज मैंने अपनी चतुराई से कृष्ण को ठग लिया और अर्जुन निश्चित ही मूर्ख निकला।
जिसने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया, ये मूल में लिखा हुआ है। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। एवं मुक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजयः अयुध्यमानम संग्रामे बरयामास केशवम। भगवान केशव का वर्ण किया और इधर दुर्योधन प्रसन्न होकर के वहां से चला और दाऊ जी के पास पहुंचा। बोले अब आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। बलदेव उवाचो, दाऊ जी ने कहा, विदितम ते नरव्याघ्र सर्वम भवितुमर्हति यन मयोक्तम विराटस्य पुरा वैवाहिके तदा। विराट के यहां हमने जो प्रवचन किया था वो गुप्तचरों के द्वारा आपको मालूम पड़ गया होगा। माने दाऊ जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो प्रवचन तुम लोगों को खुश करने के लिए था, लेकिन हमारे पक्ष में कोई नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में, और श्री कृष्ण जब पांडवों के पक्ष में हैं, वे उनका त्याग नहीं कर सकते हैं और मैं श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं जा सकता। क्योंकि यदि मैं तुम्हारे पक्ष में चला गया तो कौरव पांडव तो झगड़ ही रहे हैं, कृष्ण बलराम का भी आमने सामने युद्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से, मैं तुम्हारे पक्ष से, भाई भाई का झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं न तुम्हारे पक्ष से लड़ूंगा और न पांडवों के पक्ष से लड़ूंगा, मैं तटस्थ रहूंगा। दुर्योधन ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, हमें नारायणी सेना मिल गई। दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया, उसने भी एक अक्षौहिणी सेना दे दी। भगवान ने अर्जुन से कहा, जब दुर्योधन चला गया, गते दुर्योधने कृष्णः किरीटिन मथाब्रवीत अयुध्यमानः काम बुद्धिम आस्थायाहम व्रतस्त्वया। भगवान ने कहा, अर्जुन इतने बुद्धिमान होकर बुद्धुओं जैसा काम करते हो, जब मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं लड़ूंगा नहीं, तो तुम्हें हमारी सेना मांग लेनी चाहिए थी, तुमने हमको क्यों मांग लिया? ये तुम चूक गए अवसर से, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। दुर्योधन ने हमें भी ठग लिया और तुम्हें भी ठग लिया, उसका काम तो बन गया। अर्जुन ने कहा, हे भगवन, भवान समर्थस्तान सर्वान निहंतुम नात्र संशयः निहंतुम अहमप्येक समर्थ पुरुषर्षभ। हे पुरुषर्षभ, हे प्रभु, आपको न हमारी जरूरत है, न सेना की जरूरत है, न किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। आप चाह लें भीतर से तो आपके चाहते ही सब शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप में इतनी शक्ति है, आप हथियार उठावें चाहे न उठावें, आप केवल चाह लें कि इनका विनाश हो जाए तो विनाश हो ही जाएगा। आप सत्य संकल्प हैं और वही सामर्थ्य आपकी कृपा से मुझ में है। मेरा कोई एक भी सहयोगी न हो तो भी मैं आपकी कृपा से कौरवों को 100 बार समाप्त कर सकता हूं। तो हमें क्या आवश्यकता? इसलिए भगवान हमने ही चतुराई की है। भगवान हंसने लगे, बोले तुमने क्या चतुराई की? बोले कीर्ति भगवती सदा आपके साथ रहती हैं और अपकीर्ति आपके विमुख, आपके विरोधियों के पास रहती है। कीर्ति सदा आपके पास रहती है, इसलिए भवांस्तु कीर्तिमान लोके, आप ही संसार में कीर्तिमान हैं। यश आपका भी वर्ण करेगा और मैं भी यश ही चाहता हूं, इसलिए मैंने आपका वर्ण किया है। क्योंकि आपका जो वर्ण करेगा यश उसी को मिलेगा, कीर्ति उसी को मिलेगी, विजय उसी को मिलेगी। भगवान ने कहा ये सब तो ठीक है तुम कह रहे हो, लेकिन जब मैं लड़ूंगा ही नहीं तो तुम्हारे क्या काम आऊंगा? अर्जुन ने कहा, सारथ्यम तु तत्वया कार्यम इति मे मानसम सदा
चिररात्रेप्सितम कामम तद्भवान कर्तुमर्हसि। हे भगवान, मेरी बहुत समय की अभिलाषा है कि जब कभी ऐसा अवसर आएगा तो मैं अपनी रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूंगा। आहा, कितनी बढ़िया बात है भैया। जो काम अर्जुन ने किया वही काम हम सबको करना है। अपने जीवन रथ जिसमें इंद्रियों रूपी घोड़े जुते हैं, संयम की सदाचार की लगाम लगी हुई है, लेकिन मन सारथी बनकर के बैठा है। अब मन को सारथी नहीं बनाना है, मन की जगह श्री कृष्ण को, मन में श्री कृष्ण को बिठाकर श्री कृष्ण को अपने जीवन रथ का सारथी बनाना है। और जब तुम्हारे जीवन रथ के इंद्रिय रूपी घोड़ों की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में होगी तो इस संसार संग्राम में विजय तुम्हारी होगी। है? अपनी बागडोर ठाकुर जी के हाथ सौंप दो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। और जब ये हमारे ठाकुर जी झूला पर बैठ जाते हैं तो दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। अब बोलो ठाकुर जी झूला पर बैठेंगे तो उनकी डोरी हमारे हाथ में आ जाएगी कि नहीं? तेरी डोरी मेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप देंगे तो श्री कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा होते हुए भी अपनी बागडोर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, अर्जुन मैं तुम्हारे घोड़ों की बागडोर, तुम्हारी बागडोर सदा अपने हाथ में रखूंगा। दुर्योधन गया, बोले मामा जी सब दुनिया को ठगने वाले को हमने ठग लिया। कहा किसको है? किसने किसको ठगा? बोला हम श्री कृष्ण को ठग के आए। निहत्थे श्री कृष्ण को अर्जुन ने ले लिया, अजय नारायणी सेना लेकर मैं आया हूं। शकुनी बोला तुम ठगे गए, हमने सेना लेने नहीं भेजा था, हमने केवल इसलिए भेजा था श्री कृष्ण को ले आओ। पर चलो तुम नहीं समझ पाए, अभी भी एक दूसरा अवसर है। वो अवसर ये है कि महावीर शल्य अतिरथी योद्धा हैं और पांडवों के खास मामा हैं, क्योंकि माद्री के खास भाई हैं शल्य। वे युधिष्ठिर के निमंत्रण पर आ रहे हैं। ऐसा स्वागत सत्कार कर लो उनका कि वे तुम्हारे अधीन हो जाएं। वे यदि तुम्हारे पक्ष में आ गए तो जितना सारथी कर्म करने में कुशल श्री कृष्ण हैं, उतना ही सारथी कर्म करने में शल्य कुशल हैं। जब कर्ण का युद्ध होगा अर्जुन के साथ तो कोई बढ़िया सारथी चाहिए पड़ेगा, और उस समय शल्य यदि तुम्हारे पक्ष में होंगे तो कर्ण की विजय निश्चित हो जाएगी। बड़े बड़े तंबू टेंट गड़वा दिए गए। महाराज जी लिखा है मणियों के दीपक जल रहे थे और सब जगह
शल्य की बड़ी अगवानी, स्वस्ति वाचन, वेद पाठ, आरती, अर्घ, पाद्य, मधुपर्क, बढ़िया सुंदर सुंदर प्रकार के भोजन, थोड़ी थोड़ी दूर पर ठंडाई और तांबूल और चंदन और इतर। जब निकट पहुंच गए, सबसे बड़ा पड़ाव था शल्य का, और उस समय शल्य ने सबको बुलाकर कहा, धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर की कार्यकुशलता। मैं जहां से चला हूं वहां से यहां तक मुझे मार्गजनित श्रम का तनिक भी अनुभव नहीं होने दिया। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर की कार्यकुशलता, धन्य है युधिष्ठिर। ऐसे जो कुशल लोग होते हैं उनकी विजय तो निश्चित है। ये सब व्यवस्था युधिष्ठिर की ओर से ही है ना, वो पहले से योजना बनके तैयार थी। तब तक दुर्योधन भीतर बोले, यह आपके भांजे दुर्योधन की ओर से सारी व्यवस्था है। एक बार तो शल्य स्तब्ध रह गए कि अरे, ये सारी व्यवस्था दुर्योधन कर रहा था, मैं इसे युधिष्ठिर की व्यवस्था मान रहा था। दुर्योधन ने कहा, क्या मैं आपका भांजा नहीं हूं? क्या आप मेरे मामा जी नहीं हैं? लड़ाई तो धर्म की है। हाँ निश्चित तुम मेरे भांजे हो, तो मैं आपकी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूं? नवन नीच के अति दुखदाई। नीच नम्रता दिखावे तो सावधान हो जाना चाहिए। नीच की नम्रता बहुत दुख देने वाली होती है। महाराज शल्य इसकी विनम्रता को देखकर इतने प्रभावित हुए, वे कहने लग गए, मन में सोचने लग गए शल्य कि हमने सुना था कि दुर्योधन बड़ा उद्धत है, बहुत उद्दंड है, लेकिन अरे ये दुर्योधन तो बहुत ही सरल प्रकृति का है, इतना विनम्र है। बोले, हाँ वत्स दुर्योधन, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं और इस सेवा का फल तुम्हें अवश्य ही मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए सेवा का। क्या चाहते हो? बोले, महाराज मैं तो आपसे आपको चाहता हूं, आपको हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा, और जब कर्ण अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करेगा तो आपको उसके रथ की बागडोर अपने हाथ में संभालनी पड़ेगी। एक बार तो शल्य थोड़े नाराज हुए कि मैं सूत पुत्र का सारथी बनूंगा, लेकिन बाद में वचन दे चुके हैं इसलिए कहा ठीक है, लेकिन एक बात है, मैं युधिष्ठिर से मिले बिना तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा, पहले युधिष्ठिर के पास जाऊंगा, क्योंकि युधिष्ठिर से मिलने का संकल्प लेकर चला हूं। दुर्योधन ने जाते जाते कहा, मामा जी वहीं मत अटक जाना, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है, यह पृथ्वी सत्य के बल से टिकी है। दुष्ट लोग खुद तो झूठ बोलते हैं और दूसरों के सामने सत्य की दुहाई देते हैं, यही उनका स्वभाव होता है। सत्येन विधृतम सर्वम, दुर्योधन की पंक्ति है, सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है। बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर के पास जाकर के शल्य ने सारी बात बतला दी। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर की उदारता, आपने बिल्कुल संकोच नहीं किया। बोले, महाराज हमारे मन में रंचमात्र द्वेष नहीं है, हम तो अपना अधिकार चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात, आप उनके भी मामा जी हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। आप वहाँ लड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी तो आपके भांजे हैं, खास आपकी सगी बहन माद्री के पुत्र हम लोग हैं, तो आपको हम लोगों का ध्यान तो रखना चाहिए। बोले, हाँ रखना तो चाहिए, काम बात तो यही सही है, लेकिन क्या करें, हम तो लड़ुआ पूड़ी के चक्कर में पड़ गए। इसीलिए तो भगवान लड़ुआ पूड़े के चक्कर में पड़े नहीं कि एक बढ़िया बढ़िया खा करके उनकी तरफ चला गया और हम खा भी लें और हमने कहीं उनकी सहायता न की तो लोग कहेंगे बताओ, खाने पीने को तो सब खा पी गए और सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। इसलिए ठाकुर जी ने दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। ठाकुर जी ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी एकांत में चलें,
क्योंकि षट कर्णो भिद्यते मंत्र, दो के अलावा तीसरा व्यक्ति जहां खड़ा हो जाएगा वहां कोई बात छिपी हुई नहीं रह जाएगी। छठे कान में पहुंचते ही बात फैल जाती है। छठे श्रवण यह परत कहानी। दो कान हमारे कहने वाले के, दो कान सुनने वाले के, कितने हुए? 4, और तीसरा आ गया तो कितने हो गए? 6। इसलिए दो कानों तक बात रहती है, दो व्यक्तियों तक बात रहती है, सुरक्षित रहती है। और इसके आगे बढ़ती है तो फिर वो ठीक नहीं रह जाती है। श्री गोवर्धन राम जी इधर आ जाएं, इधर संतों को बैठने की जगह जाए, वहां आ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से एकांत में युधिष्ठिर शल्य को ले गए और बोले कि देखो, आपको सारथी तो कर्ण का बनना पड़ेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि सारथी कर्म में श्री कृष्ण के समान ही योग्यता आपकी है, ये सारा संसार जानता है। तो आप हम अपने भांजों का एक काम कर देना। क्या? बोले एक तो ऐसे रथ चलाना कि अर्जुन का बचाव होता रहे युद्ध के समय, और दूसरी बात, जब जब कर्ण उत्साह में भरे तब तक तुम उसको धिक्कार करके, उसकी निंदा करके और अर्जुन की प्रशंसा करके उसके पराक्रम को घटा देना। क्या कहते हैं? हरेसमेंट कहते, क्या कहते हैं? एकदम नीचे नीचे कर देना। कोई उत्साह में भरा हो और उसको, अरे तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम किसी मतलब के नहीं। बेचारा मतलब का भी होगा तो सुनते सुनते सोचेगा अरे हम तो बेकार ही हैं, किसी मतलब के नहीं हैं। केवल हनुमान जी की ही बात नहीं है कि उनकी कीर्ति गाई जाए तो उनको अपने बल का स्मरण होता है, सबकी बात यही है। किसी को घटाने लग जाओ, घटते घटते घट जाएगा। अरे तुम कोई सामान्य आदमी, बहुत पहलवान हो, कमजोर आदमी को भी पहलवान कह के काम कराया जा सकता है, और पहलवान को भी कह दो कि भैंसा जैसा शरीर लिए घूम रहे हो, कुछ नहीं, बेकार हो, बोधे हो, थोथे हो, किसी मतलब के नहीं, तो बेचारा मतलब का भी होगा तो भी और बेकार हो जाएगा। इसलिए तुम सदा कर्ण को नीचा दिखाते रहना। शल्य बोले यद्यपि ये धर्म विरुद्ध तो है, क्योंकि हम जिसके सारथी हैं उसको हमें उत्साह देना चाहिए, लेकिन तुम भी हमारे भांजे हो, इसलिए तुम्हारी भी बात हमें माननी पड़ेगी। हम वचन देते हैं, कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा तो मैं कर्ण के पराक्रम को खरी खोटी सुना सुना कर नीचा करता रहूंगा, उसको नीचा दिखाता रहूंगा। ये महाभारत की कथा सब शिक्षा लेने की है। इसका मतलब है कभी कोई संघर्ष की स्थिति आ जाए तो दो तरफा आदमी को नहीं रखना चाहिए, एक तरफा व्यक्ति को ही रखना चाहिए, दो तरफे को नहीं रखना चाहिए। दो तरफा जानते ना, उधर भी है और इधर भी है, ऐसे आदमी का कोई सहयोग नहीं लेना चाहिए। शल्य एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। इधर पांडवों के पक्ष में भी हो गए, एक काम उनका करने की बात कह दी और एक कौरवों के पक्ष से लड़ना स्वीकार कर लिया। इसीलिए शल्य भी हारे। कारण तो और भी हैं, लेकिन कर्ण जो युद्ध में केवल आधे दिन तक लड़ पाया, आधे दिन में ही जय सिया राम। क्योंकि शल्य बार बार उसको नीचा दिखाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी कथा भी सुनाई है शल्य ने युधिष्ठिर को। केवल तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आई है, विपत्ति तो इंद्र के ऊपर भी आई थी। इंद्र को भागे भागे जाने कहां कहां जाना पड़ा। इंद्र ने
तीसरा विश्वरूप का वध किया था, उससे उसे ब्रह्महत्या लगी और ब्रह्महत्या का मार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया। 4 भागों में ब्रह्महत्या को बांटा गया और इसके बाद त्वष्टा ऋषि ने अभिचार यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। महाभारत में वृत्तासुर की कथा अलग प्रकार की है। वृत्तासुर को की सृष्टि की और वृत्तासुर ने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। इंद्र इतने भयभीत हो गए, उस समय अराजकता की स्थिति हो गई और उसी समय इंद्रासन सूना हो जाने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नहुस को गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि राजर्षि नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, इसलिए उनको बिठाया गया। किंतु नहुस ने स्वयं कह दिया कि मैं इंद्रासन के योग्य नहीं हूं, इसलिए पहले हमें कोई वरदान दिया जाए। बोले मांग लो, तुम क्या वरदान चाहते हो। नहुस ने महाभारत के अनुसार वरदान मांगा कि जो भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि मेरे सामने पड़े और मैं अपनी आंख से उसकी आंख में मिलाकर देख लूं तो उसके सारे तेज को मैं हरण कर लूं, ऐसी मुझ में शक्ति आ जाए। और इस वरदान को प्राप्त करके वह इतना उद्दंड हो गया, सौंप की शक्ति उसने अपने नेत्रों से हर ली। और उसी काल की बात है, इंद्र तो भय के मारे छिप गए थे, वृत्तासुर के भय के मारे इंद्र छिप गए थे। और जाके कहा महाराज, इस भूलोक की सीमा के आखिरी छोर पर एक सरोवर के कमल की नाल में इंद्र जाकर छिपे थे। इंद्र को, नहुस को इंद्रासन पर बिठा दिया गया और यह इतना उद्दंड हो गया, बोला जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी सेवा में उपस्थित होनी चाहिए। देवताओं ने कहा महाराज, पूर्व इंद्र की पत्नी आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? परस्त्री गमन महापाप है और आप देवराज होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। यह सुनते ही वह क्रोध में भर गया और इतना तेजस्वी था, महाभारत में लिखा कि उसके क्रोध से त्रिलोकी क्षुब्ध हो गई। उसने कहा हमारे ऊपर कानून बता रहे हो, पूर्व इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या को धर्षित किया, उस समय तुम लोगों का प्रवचन कहां चला गया था? मैं इंद्र हूं, मैं जो कहता हूं वही धर्म है, इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। इंद्राणी बृहस्पति के यहां रही हैं सुरक्षित धरोहर के रूप में। इंद्राणी रोने लगी। बृहस्पति जी ने कहा कि जो ब्राह्मणों का उपासक है उसकी विजय सदा सर्वदा है और जो ब्राह्मणों का विरोधी है उसकी पराजय निश्चित है, इसलिए ब्राह्मण का अपमान करवाओ नहुस के द्वारा तो वह अपने आप ही च्युत हो जाएगा। तुम कह दो कि ऐसे वाहन में बैठ करके आप आइए जिसमें आज तक कोई इंद्र न बैठा हो। जब वह पूछेगा कौन सा वाहन, तो कह देना 1000 ऋषियों को पालकी में जोत करके उस पर सवारी करके आओ। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, कामी व्यक्ति को न भय रहता न लज्जा रहती। इंद्र ने, नहुष जो इंद्र पद पर बैठा था, उसने 1000 ऋषियों को पालकी में जोत लिया और पालकी में जोतने के बाद कहा सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। और ऐसा कहकर अगस्त जी के मस्तक पर पैर से ठोकर लगाई। अगस्त जी ने पालकी पटक दिया, कहा रे दुष्ट, बार बार सर्प कहता जा, भयंकर सर्प की योनि में चला जा। देवताओं के वर्षों के प्रमाण से 10,000 वर्षों तक उनको अजगर की योनि मिली, जो कथा आप लोग सुन चुके हैं। युधिष्ठिर ने संवाद करके, सत्संग करके नहुस को सद्गति प्रदान की। और उस समय बृहस्पति जी ने अग्नि का आवाहन किया और अग्नि से कहा कि भगवान आप इंद्र का पता लगावें, इंद्र कहाँ है, इंद्र का पता आप लगावें। अग्नि ने कहा सारी धरती पर खोज लिया, कहीं पता नहीं। बोले जल में गए आप कि नहीं? बोले जल में तो हम पता लगाने नहीं गए। क्यों? बोले महाराज जल में पता लगाना बड़ा कठिन है।
जल में पता लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि अग्नि का कारण जल है, जल कारण है और अग्नि कार्य है। कार्य अपने कारण में जाकर शांत हो जाता है, इसलिए अग्नि जल में जाकर शांत हो जाती है। अग्नि का यद्यपि अग्नि जल से ही प्रकट है, ये सब लाइट वाइट कहाँ से प्रकट है? पानी से ही तो प्रकट है। आग पानी से ही पैदा होती, बिजली पानी से ही पैदा होता है और पानी से शांत हो जाती है। पानी में अग्नि जाकर ठंडी पड़ जाती है। बड़ी सुंदर बात यहां लिखी है। वृत्तासुर के वध के पश्चात इंद्र को ब्रह्महत्या लगी थी और इंद्र जाकर छिप गए थे, और उस समय बृहस्पति ने कहा था कि तुम पता लगाओ। तो अग्नि ने कहा, अद्भ्योग्निर्ब्रह्मत क्षत्रम अस्मनो लोहमुत्थितम तेषां सर्वत्रगम तेजः श्वासियो निशिशान साम्यति। हे ब्रह्मन, जल से अग्नि और ब्राह्मण से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है और पत्थर से लोहा उत्पन्न हुआ है, इसलिए अग्नि जल में जाकर शांत हो जाती है, क्षत्रिय ब्राह्मण से टकराकर शांत हो जाता है और लोहा पत्थर से टकराकर शांत हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए अग्नि का जल से संयोग, क्षत्रिय का ब्राह्मण से टकराव और लोहे का पत्थर से टकराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खत्म हो जाते हैं। तब बृहस्पति ने अग्नि की स्तुति की। अग्नि ने स्त्री रूप धारण किया और स्त्री रूप धारण करके इंद्र को खोज के ले आए कि इंद्र अमुक जगह हैं, और उस समय इंद्र का पराक्रम बढ़ा, नहुस पतित हो गया, इंद्र को खोज कर लाया गया। और इंद्र जब गद्दी पर बैठे तो तीनों लोग फिर से आनंदित हो गए। शल्य ने कहा, इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई तो तुम्हारे ऊपर आई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने मन में धैर्य रखो, मैं आशीर्वाद देता हूं, विजय तुम्हारी होगी। मामा जी आशीर्वाद दे करके चले गए। अलग अलग सेनाओं का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है, और द्रुपद जी के पुरोहित जी जो हस्तिनापुर गए थे, उन पुरोहित जी ने वहाँ भाषण किया है। उस भाषण का समर्थन भीष्म जी ने किया है। पुरोहित जी ने बार बार उन बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है। पुरोहित जी ने यही बात कही कि वस्तुतः आपने बारंबार पांडवों के साथ अन्याय किया है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, महाविनाश को रोका जा सकता है, युधिष्ठिर का राज्य युधिष्ठिर को दे दिया जाए, युधिष्ठिर का राज्य युधिष्ठिर को दे दिया जाए तो अभी भी भयंकर संहार रुक जाएगा, और नहीं तो इस संहार को कोई शांत नहीं कर सकता है। फिर आप लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, भवता सत्य मुक्तम तु सर्वमें तन्न संशया अति तीक्ष्णम तु ते वाक्यम ब्राह्मण्यादिति में मति। भीष्म जी ने कहा, पुरोहित जी आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, हम आपके प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन जिस भाषा में आपने बातचीत की ऐसी भाषा दूत की नहीं होती है। दूत तो बड़े विनम्र शब्दों में बोलता है, लेकिन आपने बड़े कठोर शब्दों में बात रखी है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है। क्यों? बोले ब्राह्मण सदा निर्भय होता है, उसको किसी का डर नहीं होता, खरी खोटी सुनाने में ब्राह्मण ही समर्थ होता है। तो ब्राह्मणोचित स्वभाव के कारण जो खरी बातें थीं, चाहे किसी को अच्छी लगें तो न लगें तो तुमने कह दी। आपके अतिरिक्त अन्य किसी वर्ण के व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाता तो इतने लोगों के बीच में वो इतनी कठोर बात नहीं बोल सकता था। ब्राह्मण होने के कारण आपने कठोर बात बोली। इसका मतलब है कि ब्राह्मण स्पष्टवादी होता है, उसमें लाग लपेट नहीं होती है। इस बात को भीष्म पितामह स्वीकार कर रहे हैं। इतना सुनते ही कर्ण उठ करके खड़ा हो गया।
और कर्ण ने कहा कि जब देखो तब अर्जुन अर्जुन, अर्जुन की प्रशंसा, भीमसेन की प्रशंसा, युधिष्ठिर की प्रशंसा। भले ही अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया हो, शंकर जी को संतुष्ट किया हो, बार बार वही गौरव गाथाएं आप लोग मिलकर गाते हैं, मैं कर अर्जुन को परास्त समाप्त करने के लिए अकेला ही पर्याप्त हूं, पांडवों की सेना को समाप्त करने के लिए अकेला ही पर्याप्त हूं। भीष्म ने कहा, अरे मूर्ख कर्ण, किम नु राधे ते बाचा ते कर्म तत्स्मर्तुमर्हसि, एक एव यदा पार्थ षड रथान जितवान युधि। हम 6 महारथी थे विराटनगर में, मैं था, तू था, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा था, दुर्योधन था, 6 महारथी थे और अकेला लड़ने वाला अर्जुन था, सबके छक्के छुड़ा दिए। और उस समय तू भागकर अपने प्राण बचाए थे, वो बात भूल गया, अब यहां डींग हाँक रहा है। लोगों ने बीच बचाव किया, कोई बात नहीं, गर्मा गर्मी हो गई, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। धृतराष्ट्र बड़े दुखी हो गए, क्या करें, अब तो हमारे हाथ से बाजी निकल गई, क्या करना चाहिए। धृतराष्ट्र फिर भी चतुराई करने से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा, ऐसा करो संजय, तुम चले जाओ युधिष्ठिर के पास, बहुत भोला है युधिष्ठिर, बड़ा पवित्र आत्मा है, ऐसा कुछ समझाने का प्रयास कर दो कि युधिष्ठिर की समझ में आ जाए, हिंसा पाप का मूल है, जीवन विनाशी है, थोड़ा सा जीवन है, राज्य के लोभ से, पद के लोभ से क्यों युद्ध करना, दुर्योधन भोगता है तो भोगने दो, अपने तो ऐसे ही गुजारा कर लें। ये दुष्ट अभिप्राय था धृतराष्ट्र का। इसलिए संजय को कहा कि तुम ऐसा कुछ समझा बुझा के आओ कि वो लड़े नहीं और हमारे लड़के मौत से बने रहें, युधिष्ठिर समझ जाएं। माने हम न समझें, हमारे पुत्र भी न समझें, एक तरफा युधिष्ठिर की समझ में आ जाए, युद्ध न हो। पहले तो इस विचार का खंडन संजय ने ही कर दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, ठीक है आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, भेज रहे तो जा रहा हूं। और संजय को भेजा है। संजय ने जाकर अपना प्रवचन किया और उस प्रवचन में संजय ने कह दिया, महाराज धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं अर्जुन से नहीं डरता, कृष्ण से भी नहीं डरता, भीमसेन नकुल सहदेव से भी नहीं डरता, किंतु युधिष्ठिर से बहुत डरता हूं, क्योंकि वो बड़ा पवित्र आत्मा है, सज्जन है, धर्मात्मा है, ब्रह्मचर्य से संपन्न है, तपस्वी है। यदि उसने संकल्प कर लिया तो बिना युद्ध के ही मैं भस्म हो जाऊंगा। और यह क्रोध तप का नाशक है, इसलिए हे युधिष्ठिर क्रोध मत करो, हम तो तुमसे ही डरते हैं, तुम एक तरफा शांति कर लो। लेकिन धन्य है अब युधिष्ठिर अब बहकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने खूब बढ़िया से समझा बुझा दिया कि भैया जी अब कहीं ताऊ जी के चक्कर में मत फंस जाना, नहीं फिर सब परेशान फिर से हो जाएं। बोले ठीक है। महाराज संजय ने युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दिया, और जब धृतराष्ट्र का संदेश संजय ने सुनाया तो एक एक बात का युधिष्ठिर ने खंडन कर दिया और कहा कि नहीं, यह न्याय संगत बात नहीं कि एक तरफा हम युद्ध न करें। अरे हम युद्ध करना कब चाहते हैं, हम तो केवल यह चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमको दे दिया जाए, और यदि हमारा अधिकार आप नहीं दे सकते हैं तो फिर यह भी समझ लेना कि शांति संभव नहीं है। फिर तो महाराज को युद्ध से डरना नहीं चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ गए संजय
कि अब पांडव बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और उन्होंने जो कुछ चेतावनी दी थी युधिष्ठिर ने, वह संदेश लिया। और जाते जाते भगवान श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र को चेतावनी दे डाली। भगवान ने कहा कि हमारा इस संदेश भी सुना देना, धृतराष्ट्र को कह देना कि मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूं, उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति कराना चाहता हूं, ऐसे ही मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी विनाश नहीं चाहता। मैं उनका भी हित चाहता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सावधान होना पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो बेईमानी की बात आ गई है, उस बेईमानी की बात को तुम्हें त्यागना पड़ेगा और अपने भाई के पुत्र पांडवों के साथ तुम्हें न्याय करना पड़ेगा। और जाकर कह देना धृतराष्ट्र से कि मर्यादा के विरुद्ध द्रौपदी को केसों को पकड़कर घसीटता हुआ दुशासन सभा में लाया। क्या वह उचित था? वह सर्वथा अनुचित था। विदुर जी ने जो समझाया उनकी बात भी नहीं मानी गई। क्या यह उचित था? संजय उनसे पूछना कि जुआ खेलकर जो अन्याय हुआ, क्या वह उचित था? और भरी सभा में कृष्णा द्रौपदी को बंधकी अर्थात बेश्या कह करके फटकार लगाई कर्ण ने। क्या यह उचित था? क्या यह उचित था कि यह प्रस्ताव किया गया कि तेरे पति तो नपुंसक जैसे हैं, तू इन 5 पतियों को छोड़कर कौरवों में से किसी एक को अपना पति बना ले? क्या यह कहना उचित था? देखो, दूसरों के दोष मत देखो, अपने दोष देखो। जाकर धृतराष्ट्र से कह देना, दूसरों को बिना मांगे उपदेश देने की जो आदत है उसको छोड़ दो। अपने दोषों को देखो, हमारे कितने दोष हैं। और कह देना साफ शब्दों में, युधिष्ठिर इतना कठोर नहीं बोल सकते, लेकिन युधिष्ठिर की ओर से मैं द्वारकाधीश कृष्ण बोल रहा हूं। कह देना धृतराष्ट्र से, अतोन्यथा रथिना फाल्गुनेन भीमेन चैवा वदंसितेन परासिक्तान् धार्तराष्ट्राश्च विद्धि प्रदह्यमानान् कर्मणा स्वेन पापान्। कह देना, महारथी वीर अर्जुन के बाण और भीमसेन के भयंकर पराक्रम से तुम्हारे पुत्र दग्ध हो जाएंगे, जलकर भस्म हो जाएंगे, और तुम्हारी सेना भी जलकर भस्म हो जाएगी। और हे संजय, ये 2 श्लोक तो तुम जाकर जरूर उनको सुना देना। भगवान ने 2 श्लोक पढ़े हैं, बोले ये जरूर सुना देना। कौन कौन से श्लोक? ये श्लोक पहले भी आ चुके हैं और अब फिर आ रहे हैं। पहले आदि पर्व में व्यास जी ने ये श्लोक कहे थे महाभारत की भूमिका में, और अब भगवान श्री कृष्ण इन वाक्यों को कह रहे हैं। अब वस्तुतः ये भगवान के वाक्य हैं जो आदि पर्व में व्यास जी ने भूमिका के रूप में कहे हैं। भगवान कह रहे हैं, सुयोधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कंधः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। संजय तुम कहना कि हे महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष है और क्रोध संपूर्ण पापों की जड़ का नाम है। ये महापापी दुर्योधन क्रोधमय वृक्ष है। कर्ण उसकी मोटी डाली है
शकुनी उसकी शाखा हैं, दुशासन उसके फल फूल हैं, और इस क्रोध रूपी पेड़ की, दुर्योधन रूपी पेड़ की जड़ है धृतराष्ट्र, जो अज्ञानी है, मोहग्रस्त है। ये बात जरूर कह देना हमारी तरफ से। और ये भी कह देना कि एक पेड़ तुम्हारे पक्ष में है तो दूसरा पेड़ हमारे पक्ष में है। तुम्हारे पक्ष में अधर्म वृक्ष है तो हमारे पक्ष में धर्म वृक्ष है। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधोर्जुनो भीमसेनोस्य शाखा माद्री पुत्रौ पुष्पफले समृद्धे मूलम त्वहम ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर धर्म वृक्ष हैं और उनकी मोटी मोटी डाली का नाम है अर्जुन और भीमसेन। ये मोटी डालियां हैं। नकुल और सहदेव उसके पुष्प फल हैं। और उस धर्म वृक्ष की जड़ का नाम क्या है? भगवान कहते उस धर्म वृक्ष की जड़ का नाम है भक्त वत्सल श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उस वृक्ष की जड़ है। और उस वृक्ष की दो जड़ और हैं। कौन कौन? बोले श्री कृष्ण के ही समान हैं। ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च, वेद और ब्राह्मण और श्री कृष्ण, ये तीन उस धर्म वृक्ष की जड़ हैं। और आपको यह जानना चाहिए कि धर्म वृक्ष ही रहेगा, अधर्म वृक्ष रहेगा नहीं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। संजय की विदाई हो गई। युधिष्ठिर ने फिर भी कहा कोई बात नहीं, हमारा सबके चरणों में प्रणाम कहना, द्रोणाचार्य जी के, कृपाचार्य जी के, अश्वत्थामा के चरणों में भी प्रणाम कहना और भीष्म जी के चरणों में प्रणाम कहना, महाराज के चरणों में प्रणाम कहना, माता गांधारी के चरणों में प्रणाम कहना, मेरे भाई दुर्योधन आदि को हमारा उनसे स्नेह कहना। इस तरह से सबको कुशल क्षेम भेजिए। मेरी माता कुंती के चरणों में जाकर प्रणाम अवश्य करना। इस तरह से सबका नाम ले लेकर के सबको संदेश दिया है। और उस संदेश में युधिष्ठिर ने इतनी सुंदर बात कही है, आहा क्या कहना। युधिष्ठिर ने कहा है कि हमारा आधा राज्य हमको नहीं, एक हिस्सा हमको दे दिया जाए। राज्यैक देशमपि नः प्रयच्छ सममिच्छताम, एक छोटा सा हिस्सा हमको दे दो। मान लो छोटा हिस्सा भी आपको देने का मन न हो तो हमको 5 गांव दे दो, अथवा 5 गांव में से भी 1 गांव दे दो। संतोष की भी हद है, सीमा। ये तो सीमा से भी आगे बढ़कर संतोषी हैं युधिष्ठिर। जबकि ये बात कहने के लिए अधिकृत युधिष्ठिर को किसी ने नहीं किया, पर ये इतने दयालु हैं, ये चाहते हैं कोई मरे नहीं, अपना तो जीवन व्यतीत करना, कोई बात नहीं, ठीक है। कौन कौन से गांव? बोले अविस्थलम ब्रकस्थलम माकंदीम वारणावतम अवसानम भवत्वत्र किंचिदेकम च पंचमम। या तो 5 हमको दे दिए जाएं, अविस्थल ब्रकस्थल माकंदी वारणावत, और अविस्थल ब्रकस्थल माकंदी वारणावत, और 5वां कोई एक और गांव जो तुम चाहो। 4 गांव ये और 5वां कोई और जो तुम्हारी इच्छा हो, तो भी शांति हो सकती है। और यदि इतना भी तुम्हारे मन में नहीं है तब फिर शांति की बात करना ठीक नहीं है। संजय आए वहां से, एक शब्द है भरे भराए। भीमसेन ने भी कुछ कड़ुआ सुना दिया, अर्जुन ने भी सुना दिया, विराट ने भी कह दिया कि लज्जा नहीं आती, आप इनको समझा रहे हैं। अरे ये तो समझे समझाए, समझो आप लोग, इनको क्या समझा रहे हो। भगवान ने भी कड़ुआ बोल दिया है। और भीतर से संजय भी धृतराष्ट्र के पक्षपाती नहीं है, वे पांडवों के ही पक्षपाती हैं। ये महान भक्त हैं, बड़े सदाचारी हैं, धर्मात्मा हैं। तभी तो भगवान व्यास ने इन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है संजय को। संजय वहां से भरे हुए आए
और जब दरबार में धृतराष्ट्र ने पूछा कि कहो क्या वहाँ रहकर जाना समझा और अब क्या संदेश लाए हो, सो जो कुछ सुन के आए थे संजय उस सब के अनुसार उन्होंने सारा दोष मढ़ दिया धृतराष्ट्र के सिर पर कि अब तक जो कुछ बुरा से बुरा हुआ उसके कारण भी आप हैं और अब इसके बाद जो बुरा होगा उसका कारण भी आप ही होंगे। सभा में किसी को दोषी सिद्ध कर दिया जाए, सभा में किसी पर दोषारोपण कर दिया जाए तो और फिर हो कोई सम्मानित पुरुष, राजा से अधिक सम्मानित कौन होगा, तो उसे कितने कष्ट का अनुभव होगा, कितना दुख होगा। लेकिन एक बात समझ लेने की है, जो अन्यायी अधर्मी होता है उसको अकेले में भी नीचा देखना पड़ता है, लोगों के बीच में भी नीचा देखना पड़ता है और भरी से बड़ी सभा में भी उसे नीचा देखना पड़ता है। नहीं हिम्मत कोई सेवक राजा से ऐसा बोल सके, महाराज हम कह नहीं सकते, इतनी खरी खोटी सुनाई है संजय ने। संजय ने कहा सारा दोष आपका है, लड़कों को बढ़ाया आपने, इनकी कूटनीति कुटिलता का समर्थन किया आपने, जो कुछ हुआ उसके मूल में आप हैं और अब आगे होगा उसके कारण भी आप होंगे, आप पर समाज दोष देगा। यह सुन करके धृतराष्ट्र से बोलते नहीं बना और महाराज जी यहाँ तक कह दिया संजय ने कि आप जो कहते हैं कि मेरा कोई दोष इसमें नहीं है, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। जब जुआ खेला जा रहा था, मैं आपके निकट बैठा था, तो आप बार बार उत्सुकता पूर्वक पूछते थे कि मेरे पुत्रों की जीत हो रही है कि पांडवों की जीत, और पांडव हार रहे थे, आपके पुत्र जीत रहे थे, तो आप उस प्रसन्नता का संवरण नहीं कर पा रहे थे। बोलो ये दोष आपका है कि नहीं। ये बहुत कठोर बात कह दी, सबके बीच में सिद्ध कर दिया कि तुम दोषी हो। धृतराष्ट्र ने इस सब का एक ही उत्तर दिया, बोले हमको लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक के आए हो, भूख प्यास से व्याकुल हो, ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, इसलिए तुम कुछ असंबद्ध व्यक्ति की तरह बावरे की तरह बक रहे हो। इसलिए अब कोई बात नहीं, जाओ थके हुए आए हो, भोजन करो, विश्राम करो, फिर विधिवत हम तुमसे पूछेंगे। और इतना अपमान का अनुभव हुआ धृतराष्ट्र को, वे अपने महल में चले गए। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वे सोच रहे थे कि हाय रे हाय मेरी कोई इज्जत नहीं रही। इज्जत जो जाता है ना ज़्यादा, उसकी बेइज्जती ज़्यादा होती है। इज्जत चाहने की कामना कम कर दो तो बेइज्जत कौन करेगा तुमको, कोई अपमानित नहीं कर सकता। सम्मान की कामना ही अपमान का बोध कराती है। ऐसी कोई परिस्थिति जब भी आती उनके सामने, तब एक ही महापुरुष का स्मरण होता था, वे हैं धर्म विग्रह महात्मा विदुर। विदुर जी की याद आई और अपने सेवक से कहा, जाओ मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत घबराया हुआ हूँ, बहुत दुखी हूँ, तुम जाओ, जाकर के विदुर जी किसी भी अवस्था में हो उनसे जाकर कह देना आपके बड़े भाई महाराज याद कर रहे हैं, आप तुरंत आ जाएं, अविलंब आ जाएं। जाकर के दूत गया और उन्होंने विदुर जी को कहा कि आपको अति आवश्यक रूप से बुलाया है, आप शीघ्र चलिए, महल में आपको बुलाया। विदुर जी बोले ठीक है तुम चलो, हम आते हैं। इससे लगता है कि विदुर जी शायद रात हो गई थी, विश्राम में जाने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन तुरंत अपना कुछ न कुछ तो ऊपरना ओढ़ा होगा, धोती होती बांधी होगी, पटका डाला होगा। जब आए तो द्वारपाल ने सूचित किया विदुर जी भीतर प्रवेश चाहते हैं।
फटकारते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, अरे विदुर के लिए द्वारपाल थोड़ी खड़ा किया गया है, विदुर तो प्रत्येक अवस्था में मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई हैं और मेरे प्रधान सचिव हैं, मंत्री हैं, उनसे मैं हर प्रकार के अपने मन की बात कर सकता हूँ, बुलाओ उनको। विदुर जी ने आकर श्रद्धापूर्वक धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने उनको आसन पर बिठाया और बड़े प्रेम से कहा, भैया विदुर, आपको छोड़ करके मेरा इस संकट के समय में कोई सहयोगी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दुख को अपने वचनामृत का प्रसाद देकर दूर कर दीजिए, क्योंकि संजयो विदुर प्राज्ञो गर्हयित्वा च मांगतः अजात शत्रु शोवाक्यम सभा मध्य सवक्षति। संजय आया था, हमको खरी खोटी सुनाकर चला गया, और अभी तो क्या है, सवेरे आएगा, सभा में सबके सामने सुनाएगा, फिर ऊटपटांग बोलेगा, हमें नींद नहीं आ रही है, इसलिए तुम कुछ बढ़िया मीठी बात बता करके हमारे दुख को दूर कर दो। क्योंकि जाग्रतो दह्यमानस्य श्रेयो यदनुपस्यसि तद्ब्रूहि त्वं हिनस्तात धर्मार्थ कुशलो ह्यसि। मैं चिंता से जल रहा हूँ और उसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मेरे कल्याण की जो बात हो, जो धर्म और नीति के अनुकूल हो, वह बात हमें बताओ, जिससे हमारा दुख दूर हो सके। विदुर जी का हृदय भराया, चलो आज महाराज की बुद्धि ठिकाने तो आई है, धर्म और नीति की बात समझना चाहते हैं। उस समय जो धर्मयुक्त नीति का उपदेश दिया है विदुर जी ने, इसी को कहते हैं महाभारत में विदुर नीति। ये विदुर नीति 33वें अध्याय से 40वें अध्याय तक है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, माने 8 अध्यायों में विदुर नीति है। और ये इतनी लंबी है कि यदि हम ठीक से कहें तो 8 दिन चाहिए, और यदि 8 दिन का तो समय कहाँ है, कम से कम भी कहें तो आज का समय तो जो बचा है वो अति संक्षेप में भी विदुर नीति को कहने के लिए चाहिए। कथाएं बहुत हैं, व्यासी ही पार लगाएंगे, उन्हीं का आश्रय है। फिर भी विदुर नीति जैसा बड़ा मंगलमय जो प्रकरण है, देखिए महाभारत की कथाएं, युद्ध आदि की कथाएं सब जानते हैं, समझना हमको इन संतों की जो सैद्धांतिक चर्चा है, यही महाभारत में पंचम वेद है, और इसी सिद्धांत को हमें समझना है। इसलिए ऐसे प्रकरणों को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाया जा सकता है कि हम विदुर जी के कहें विदुर जी ने उपदेश दिया और बात हो गई, इतना नहीं। विदुर जी की नीति वाली बात कुछ समय लेकर कहनी पड़ेगी। भगवान की दया से हम कुछ भावों का निवेदन करेंगे। बोलो श्री विदुर जी महाराज की जय। विदुर जी ने बोलना आरंभ किया। विदुर उवाच अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृतस्वम कामिनम चोरम आविशंति प्रजागरा। महाराज, आपने कहा कि हमको नींद नहीं आ रही है। नींद आना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और नींद न आना अच्छा नहीं है। ज़्यादा किसी को अनिद्रा का रोग हो जाए तो धीरे धीरे वो पागल हो जाता है, न सोए बिना सोए मनुष्य पागल तक हो जाता है। तो नींद न आने का कारण क्या है? देखो महाराज, किसी कमजोर व्यक्ति का बलवान से विरोध हो जाए तो भी नींद नहीं आती। बलवान का कमजोर से विरोध हो जाए तो खूब नींद आएगी, पर आदमी कमजोर है और जिससे झगड़ा हुआ वो बहुत ताकतवर है, तब उसको नींद नहीं आती कि अरे क्या होगा, कैसे टकराएं, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, हमारा वहाँ क्या होगा। तो कमजोर का बलवान से विरोध हो जाए तो नींद नहीं आती, और साधनहीन दुर्बल मनुष्य को भी नींद नहीं आती। जिसका सर्वस्व छिन गया हो उसको भी नींद नहीं आती। कामी पुरुष को भी रात्रि में नींद नहीं आती, और चोर को रात में नींद नहीं आती। अब आप विचार कर लो, इनमें से आप में कौन कौन से लक्षण घटित हो रहे हैं।
इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। हाँ, एक दोष और भी होता है जिसके कारण नींद नहीं आती। वो कौन? बोले पराये धन का लोभ जब मन में आ जाता है तो भी नींद नहीं आती। तो आप में कहीं पराये धन का लोभ तो नहीं आ गया, इसलिए आपको लगता है नींद नहीं आ रही है। विदुर धृतराष्ट्र ने कहा, तुम्हारे जो मन में आवे सो कह दो, मैं इस समय दुखी हूं। तुम जो कुछ कह रहे हो उसमें नीति और धर्म की बात है, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम राजर्षियों के तुल्य हो, विद्वानों के माननीय हो, इसलिए तुम अपने मन की बात कहो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। जो हमारे लिए परम कल्याणकारी हो वही बात तुम हमको बताओ। विदुर जी ने कहा कि देखो, दो प्रकार के नेत्रहीन लोग होते हैं। एक वैसे नेत्रहीन होते जिनके बाहर की आंख नहीं है, किंतु जिनकी बाहर की आंख नहीं होती है, भीतर की आंख तो होती है, उनमें विवेक तो होता है, सद्विचार तो होता है, वैराग्य तो होता है। लेकिन महाराज, बड़े दुर्भाग्य की बात है, अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी आपके भीतर की आंख भी नहीं खुली है। बाहर की तो नहीं ही है, भीतर की भी आपकी नहीं खुली, क्योंकि बाहर की आंखों से पांडवों को पहचानना उतना सरल नहीं है, भीतर की आंख से ही पांडवों को पहचाना जा सकता है। राजन, आपकी भीतर की आंख नहीं है, इसलिए आप पांडवों को पहचान नहीं सके, इसलिए आपने बार बार उनके साथ अन्याय किया, उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। हे राजन, युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव है, दया, धर्म, सत्य, पराक्रम सब कुछ उनमें है, और आपके प्रति पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है। वे सद्गुणों के भंडार हैं, क्षमाशील हैं, क्रोध रहित हैं, इसलिए उन्होंने क्लेशों को सहन कर लिया। हे महाराज, आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, आप भगवान व्यास के तेज से प्रकट हुए हैं और शास्त्रों के मर्मज्ञ पंडित हैं। बहुत सुंदर उपदेश दिया है विदुर जी ने। विदुर जी कहते हैं 10-5 पोथी पत्रा पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, और लच्छेदार भाषा बोलने लग जाए, विदुर जी कहते मैं उसे पंडित नहीं मानता। मैं तो पंडित इन लक्षणों वाले व्यक्ति को पंडित मानता हूँ। ये लक्षण जिसमें है वो पंडित है। तो आप स्वयं पंडित होइए, पंडित के लक्षणों को स्वीकार कीजिए। देखिए, पंडित केवल किसी जाति विशेष का सूचक नहीं है। ज्ञानवान विद्वान को पंडित कहा जाता है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, तो पंडित एक उपाधि है, पंडित जो है एक उपाधि है, और ये लक्षण ब्राह्मणों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसलिए पंडित शब्द जो है, पंडित उपाधि ब्राह्मणों में रूढ़ हो गई। पंडित जी माने ब्राह्मण देवता, ये हो गए। बाकी इन लक्षणों से युक्त हो वो पंडित माना जाता है। इसलिए पंडित वर्ण नहीं है, पंडित एक लक्षण का नाम है, पंडित एक उपाधि का नाम है। ये उपाधि जिसमें हो, ये गुण जिसमें हो, उसे पंडित कहते हैं। पंडा जिसको पैदा हो जाए उसको पंडित कहते हैं। पंडा किसको कहते हैं? पंडा माने क्या होता है? पंडा शब्द का संस्कृत अर्थ है सत असत विवेकनी बुद्धि ही पंडा। जिस बुद्धि में सत और असत का विवेक हो जाए उस बुद्धि का नाम है पंडा, और ये बुद्धि जिसको प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं पंडित। सत असत का निर्णय जिसे हो जाए वो पंडा है। बुरे को त्याग कर अच्छे को ग्रहण कर ले वो पंडा है। अब पंडित कौन है? बोले पंडा संजाता अस्य, वो सत असत वाली बुद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी हो उसको पंडित कहा जाता है। तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, इस महर्षि पाणिनि के सूत्र से इतच प्रत्यय होकर पंडित शब्द निष्पन्न होता है। पंडित का लक्षण क्या है विदुर जी वर्णन कर रहे हैं। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीस्तंभो मान्यमानिता
यमर्थान्नापकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता, अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिस पुरुष के चित्त को प्रभावित नहीं कर पाते, उसे धर्म से पुरुषार्थ से विचलित नहीं कर पाते, उसी का नाम पंडित है। जो दूसरे लोग जिसके कर्तव्य और सलाह से सद्विचार को स्वीकार करते हैं, जिसके चरित्र से शिक्षा लेते हैं, उसको पंडित कहा जाता है। जिसकी बुद्धि धर्म का त्याग कभी नहीं करती है, अर्थ को धर्म के अनुकूल बनाकर रखती है और काम को भोग का साधन न मान करके केवल जीवन निर्वाह का साधन मान करके जो व्यवहार करता है, उसे पंडित कहा जाता है। विद्वान पुरुष किसी विषय को बहुत देर तक सुनता है, लेकिन बहुत देर सुनने के बाद भी समझने में देरी नहीं लगाता। एक क्षण में बड़ी से बड़े गंभीर विषय को समझ लेता है और कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो जाता है, कामना वासना से युक्त होकर के प्रवृत्त नहीं होता। यह पंडित की मुख्य पहचान है। तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। इसलिए महाराज आप पंडित वाला भाव स्वीकार कीजिए, अज्ञानी के जैसी क्रिया आप मत कीजिए। ये तो पंडित का लक्षण है। प्रवृत्तवाक् चित्रकथः ऊहिवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यस्सः पंडित उच्यते। कई लक्षण हैं पंडित के, 8-10 श्लोकों में पंडित के लक्षण हैं। विदुर जी कह रहे हैं जिसकी वाणी उपदेश व्याख्यान के समय रुकती नहीं है, प्रवाह रूप वाणी से बोलता चला जाता है, और जिसकी बुद्धि सोई हुई नहीं रहती। जब किसी विषय का प्रतिपादन करता है तो उसकी बुद्धि खुल जाती है, सारे विषय सुस्पष्ट उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और फिर विचित्र ढंग से अपनी बात को सजा करके कहता है। तर्कशील होता है, तर्क करके फिर उनका समाधान करता है, प्रतिभाशाली है और ग्रंथों के गंभीर से गंभीर तात्पर्यों को थोड़े शब्दों में कह देता है, उसको पंडित कहते हैं। ऐसा कोई कुशल वक्ता हो उसे भी पंडित कहा जाता है। अब मूर्ख के लक्षण। मूर्ख किसको कहते हैं? बोले पढ़े तो बहुत कम, अहंकार बहुत ज्यादा कर ले कि मुझसे बड़ा तो पंडित कोई है ही नहीं। अश्रुतश्च समुन्नद्धा, पढ़ा है नहीं और मानता यह है कि रे ये सब बेकार हैं, कुछ नहीं जानते, बड़े पंडित तो हम ही हैं। और बड़े बड़े मनोरथ, घर में नहीं 2 दाने और दादी चली भुनाने। बड़भूजा के यहाँ पहुंच गई और घर में 4 दाने नहीं है। अरे बड़भूजा थोड़ी देगा अपनी गांठ से कि दाना भी दे और भूंज के भी दे दे। दरिद्र होता हुआ भी, सामर्थ्यहीन होता हुआ भी जो लाखों करोड़ों की बात करता है, अरे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे, उसको भी मूर्ख कहा जाता है। वो भी मूर्ख ही है। और बिना परिश्रम के धन चाहता है, हमको रुपया बहुत मिल जाए, उसको भी मूर्ख माना जाता है। जो न चाहने वालों को चाहता है और जो चाहने वालों को त्याग देता है, उसको भी मूर्ख कहा जाता है। अमित्र को मित्र बना लेता है, मित्र से द्वेष करता है और ये काम पूरा होगा कि नहीं इसका विचार नहीं करता और बड़े से बड़े काम में अपनी बुद्धि को फंसा देता है, ऐसे को मूर्ख कहा जाता है। बहुत सी बातें मूर्खों के लक्षण की भी बताई और अंत में कहा कि हे राजन, एकः पापानि कुरुते
फलम भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। बहुत बढ़िया विदुर नीति का श्लोक है, लिखने योग्य है। विदुर जी कहते हैं मनुष्य धन के लिए अकेला ही पाप करता है। धन की वासना न हो तो पाप ही क्यों करे। धन की वासना से चाहे जैसे घृणित कृत्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब धन कमा के लाता तो उसको भोगने वाले बहुत से लोग होते हैं। सबका हिस्सा है, पत्नी का, पुत्र का, भाई का, नाते रिश्तेदारों का, राजा का, सबका हिस्सा है उसमें से, धन में से। ऊट पटांग काम करके धन कमाया व्यक्ति ने, हिस्सेदार उसके अनेक लोग हैं। उपभोग करने वाले तो खा पी कर बराबर कर देते हैं, उनको दोष नहीं लगता खाने वालों को। कर्ता दोषेन लिप्यते, जो पाप के द्वारा धनोपार्जन करता है, दोष का भाजन तो वही बनता है। इसका मतलब विदुर जी का ये था कि इस सब के कर्ता आप हैं। आपके पुत्रों को उतना दोष नहीं जितना दोष आपको लगेगा, क्योंकि राजा की गद्दी पर आप विराजमान हैं। इसलिए हे राजन, एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिश्चतुर्भिर्वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। इतना बढ़िया श्लोक है, धन्य है विदुर जी का ज्ञान। विदुर जी कहते हैं एक के द्वारा दो का निश्चय करो, 3 के द्वारा 4 को बस में करो, 4 के द्वारा 3 को बस में करो, और 5 को जीत कर 6 को समझ लो, और 7 को त्याग कर सुखी हो जाओ। ये कहते हैं हमारा पंडितों की गूढ़ वाणी है। दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। विदुर जी के कहने का मतलब है एक बुद्धि से 2 का निश्चय करो, 1 से 2 को पक्का करो। एक बुद्धि से 2 का निश्चय करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, और जो करना चाहिए वही करो। और 4 के द्वारा 3 को बस में कर लो। 4 क्या हैं? साम, दान, दंड और भेद, ये नीतियां हैं। इनके द्वारा 3 को बस में कर लो, शत्रु, मित्र और उदासीन। शत्रु को, मित्र को भी बस में कर लो, और उदासीन को भी बस में कर लो। मित्र को दान दे करके, उदासीन को भी दान दे करके बस में कर लो, और दंड और भेद के द्वारा शत्रु को बस में कर लो। इससे न बने तो दान देकर भी शत्रु को बस में कर लो। पंच इंद्रियों को जीत करके, 6 गुणों को जान करके, 5 इंद्रियों को, विषयों को जब जीत जाओगे तो 6 चीज का ज्ञान हो जाएगा। कौन कौन? संधि, मेल मिलाप, विग्रह अलग अलग हो जाना, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, ये 6 हैं। इनको जान जाओगे, और इनको जानने के बाद तुम्हारा चित्त इतना निर्मल हो जाएगा कि फिर 7 दोषों का त्याग करने में तुम समर्थ हो जाओगे। 7 दोषों का त्याग प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। ये इतना सुंदर विदुर नीति का श्लोक है कि पूरी विदुर नीति नहीं, केवल इतने को ही कोई जीवन में समझ ले और अपना जीवन सूत्र बना ले तो सुखी हो जाएगा, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। 7 चीजों का त्याग करो। पहला गिनती करो, 1 परस्त्री गमन, दूसरा जुआ, तीसरा शिकार, चौथा मदिरा पान, 5वां कठोर वचन, 6ठा दंड की कठोरता, और 7वां अन्याय पूर्वक धन कमाना। ये 7 दोषों का त्याग कर दो तो सुखी हो जाओगे, फिर दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। फिर ठाठ से सो तान दुपट्टा, फिर जगने की रात भर क्या जरूरत है। हे भैया जी महाराज,
एकः स्वादु न भुंजीत एकश्चार्थान्न चिंतयेत एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्। अकेले किसी अच्छी वस्तु को मत खाओ, मीठी है तो अकेले खा जाओ, ठीक नहीं, बांट के खाओ। अकेले किसी स्वादिष्ट वस्तु का उपभोग मत करो और अकेले बैठकर किसी विषय का निश्चय मत करो। भले ही तुम्हारा निश्चय ठीक है, पर अपने 2-4 सहयोगियों के बीच में बैठकर निश्चय करो। क्यों? बोले 5 पंच मिल कीजे काज, हारे जीते नाहिन लाज। अकेले करोगे तो हार होगी, तो सब तुम्हारे निकट वाले द्वेष करेंगे, कहेंगे तुम बुद्धू हो, हमसे पूछा था तुमने, पहले तो हमसे पूछा नहीं, अब काम बिगड़ गया, अब कहते भैया आप क्या करें, भोगो। और काम वही करना है आपको जो आप करना चाहते हैं, लेकिन सबसे हाँ करवा लो, हाँ ठीक है भाई, वो कोई उपाय नहीं तो यही करना पड़ेगा। अब हार होगी तो तुम्हारे सिर पे ठीकरा नहीं फूटेगा, हार होगी तो सब होगी, भाई देखो हम तो करते, आप लोगों ने ही कहा था, हार हो गई तो हो गई। आज जीत हो गई तो अहंकार नहीं आएगा, फिर भले ही आपके विचारों की जीत हुई, लेकिन आप कहेंगे आप लोगों ने जहां इतनी बढ़िया सलाह दी तो अच्छा काम तो होना ही था। इसलिए अकेले किसी काम को मत करो, अपने सहयोगियों को विश्वास में लेकर उनकी अनुमति लेकर काम करो और अकेले मार्ग में मत जाओ। महात्माओं के लिए तो बेचारे क्या करें, उनको तो अकेले जाना पड़ता है, लेकिन वस्तुतः सभी सर्व सामान्य के लिए यह बात है, एको न गच्छेदध्वानं, अकेले लंबा रास्ता तय मत करो। बीच में हाली आ जाए, बीमारी आ जाए, जेब कट जाए, कोई कुछ कर दे तो एक से दूसरा होगा तो ठीक रहेगा। एक निरंजन दो सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। तो कम से कम दूसरा आदमी यात्रा में सहयोगी होना ही चाहिए। और जब सब लोग सो रहे हों तो अकेले जगना नहीं चाहिए। अब ये बात क्यों कही विदुर जी ने कि सब सो रहे हों तो एक को जगना नहीं चाहिए? उसके अनेक कारण हैं कि कथनचित घटना कोई घट गई तो सोने वाले तो गवाह बनेंगे नहीं, जगने वाले कोई पकड़ा जाएगा। आप जग रहे थे? बोले हाँ जग तो रहे थे, तो चलो भीतर चलो। इसलिए सब सो रहे हो, नींद ना आ रही हो तो भी मुंह ढाक के सो जाओ। हाँ ये बात अलग है कि जंगल में कहीं ऐसी जगह आप फंस गए हैं और वहां गठरी मुठरी कोई उठा के ले जाएगा तो अकेले मत जगो, एक आध और को साथी को कर लो कि तुम ही लठिया लेके बैठो। हाँ नहीं तो पता नहीं, 2 रहेंगे तो कोई आरोप नहीं लगेगा, नहीं तो सवेरे रक्षा के लिए बैठे व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा दिया जाएगा। हम तो सो गए थे, हमारा सामान मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। 2 होंगे तो विश्वास रहेगा। इसलिए सबके सोने पर अकेले मत जगो। हे राजन, एक ही सीढ़ी है जीव के कल्याण की, स्वर्ग की एक ही सीढ़ी है और उस एक ही सीढ़ी का नाम है सत्य। जिसके जीवन में सत्य नहीं है उसकी सद्गति नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर श्लोक है, विदुर जी कहते हैं सबसे बड़ा गुण क्षमा है, क्षमा से श्रेष्ठ कोई गुण नहीं है। सबसे श्रेष्ठ गुण क्षमा है। क्षमा कर दो, चाहे जैसी गलती हो जाए क्षमा कर दो। क्षमा करके व्यक्ति की भूल को सुधारने का अवसर दो। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, पर हो सकता है ब्रह्मास्त्र भी व्यर्थ हो जाए, पर क्षमा कभी व्यर्थ जाती नहीं। भगवान में कितना भारी क्षमा गुण है। भगवान कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर्हितम। भले ही किसी में दोष ही क्यों न हो, मेरे निकट आ जाए तो मैं दोष युक्त का भी त्याग नहीं करता। क्षमा की बहुत बड़ी महिमा है। जिसमें क्षमा गुण होता है
सारे सद्गुण बिना बुलाए उसके भीतर आ जाते हैं। जिसमें क्रोध होता है सारे सद्गुण उसके भीतर हों तो क्रोध के कारण सारे सद्गुण उसके हृदय को छोड़कर चले जाते हैं। विदुर जी कहते क्षमाशील पुरुष में केवल एक दोष है, बाकी सब गुण ही गुण है। क्या? लेकिन क्षमाशील पुरुष में सबसे बड़ा दोष ये है कि संसार के लोग उसको कायर समझ लेते हैं, कमजोर समझ लेते, बस इतना ही दोष है, और कोई दोष उसमें नहीं है। लोग कहते कि अरे ये तो कुछ नहीं, कमजोर हैं, कोई कहेगा बुझदिल हैं, कोई कहेगा डरपोक हैं, कोई कहेगा अरे बुद्धू हैं, बस यही बात है, और तो कोई उसमें दोष नहीं होता। सोष्य दोषो न मंतव्यः, हाँ, एक क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनाः। लोग उसको अशक्त मानते हैं, किंतु क्षमा गुण शक्तानाम शक्तानाम भूषणं क्षमा। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण है और समर्थों का भूषण है। असमर्थ हो तो भी क्षमा करो और समर्थ हो तो भी क्षमा करो। असमर्थ हैं तो भी क्षमा करो, लोग गुणवान मानेंगे आपको। असमर्थ होकर आप क्षमा करेंगे तो आप सब समाज को सुशोभित करने वाले हो जाएंगे। हे राजन, क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गक करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। जो क्षमाशील मनुष्य हैं वो क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्षमाशील मनुष्य के हाथ में एक तलवार आ जाती है, उस तलवार का नाम है शांति। शांति रूपी खड्ग जिसके हाथ में है, दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अत्रणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति अक्षमावान परम दोषई आत्मानं चैव योजयेत। पत्थर के ऊपर गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। अत्रणे पतितो बन्ही, घास फूस पर अग्नि गिरेगी तो वो प्रचंड हो जाएगी और बड़े से बड़े गांव को जला सकती है। और एकदम धधकता हुआ अंगार पत्थर की चट्टान पर गिर जाए, चट्टान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, थोड़ी देर में अंगार कोयला बन जाएगा। हे राजन, क्षमाशील मनुष्य चट्टान के समान होते हैं, उनके ऊपर द्वेष रूपी अंगारा गिर के राख हो जाता या कोयला हो जाता, उनको जला नहीं पाता। और क्षमा शून्य मनुष्य घास फूस के जैसे होते हैं, वो खुद जलते हैं और दूसरों को भी जला देते हैं। ऐसी कोई विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आई जिससे हमारे चित्त में भारी उद्वेग हुआ, अशांति हुई, और हमने अपने पूज्य महाराज जी श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया, महाराज जी ऐसी परिस्थिति है, हम समझ रहे हैं दुख का कारण क्या है, और कारण का त्याग कर देने से कार्य अपने आप निवृत्त हो जाएगा। कारणाभावे कार्याभावा। तो हम अनुमति चाहते हैं, जिसके संपर्क संबंध से दुख कष्ट हो रहा है, आप अनुमति दीजिए, हम एक क्षण में छोड़कर अलग हो जाएं और सुखी हो जाएं। आपसे अनुमति मांगने आए हैं। अकारण लोग बहुत द्वेष कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने यही श्लोक उस समय हमको कहा, हमारी कॉपी में लिखा महाराज जी ने श्लोक, इतना ही लिखा, अत्रणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। पंडित जी, घास फूस के ऊपर गिरी हुई आग घास फूस को जलाती है और बड़े से बड़े नगर को जला देती है। पत्थर के ऊपर गिरी हुई आग पत्थर को नहीं जला पाती, खुद ही बुझ जाती है। तुम घास फूस जैसे क्यों बनते हो? तुम क्षमा की चट्टान क्यों नहीं बनते हो? तुम साधुता की चट्टान क्यों नहीं बनते हो, जिस पर ये द्वेष के अंगारे आकर राख बन जाएं? छोड़ के भागना चाहते हो? नहीं, पलायनवादिता ठीक नहीं है। संसार छोड़ के कहां जाओगे? इससे भी विकट परिस्थितियां कहीं अन्यत्र आ गई, तब क्या करोगे?
भगवान कृपा करुणा करके तुम्हारी साधुता की परीक्षा कर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी तुम्हारे चित्त में यदि किसी प्राणी के प्रति क्रोध होता है, क्रूरता होती है, उसके अनिष्ट का चिंतन होता है, तो तुम्हारी साधुता दो कौड़ी की भी नहीं। और यदि भयंकर शत्रुता और द्वेष करने वाले लोगों के प्रति भी तुम्हारे चित्त में क्रोध उत्पन्न नहीं होता, तुम्हारा क्षमा दया का भाव बना रहता है, तो तुम्हारी साधुता पक्की, नहीं तो खाली भेष बनाकर घूमने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सहन करो। हमने कहा महाराज जी कोई बीच में ही राम राम कर दे, तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। शरीर की उत्पत्ति का विधान भी निश्चित है, इसके विनाश होने का विधान भी निश्चित है। ऐसे ही विधान होगा तो ऐसा ही हो जाएगा, उसके लिए घबराना क्यों? भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तब क्यों घबराना? ऐसा महाराज जी ने दिया कि चित्त इतना शांत हो गया, उसी क्षण सारे दुख भीतर के समाप्त हो गए और चित्त में बहुत शांति आ गई। कितना सुंदर वाक्य है। आप घास फूस मत बनो, आप चट्टान बन जाओ। बड़े बड़े क्रोध के द्वेष के अंगार आकर के आपके पास आकर ठंडे हो जाएंगे, कोयला या राख बन जाएंगे। वे आपको नहीं जला पाएंगे, खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा बन जाना चाहिए। इसलिए क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ है।